दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको दार्जिलिंग कैसे पहुंचना है, दार्जिलिंग में हम कहां रुकें, दार्जिलिंग में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, दार्जिलिंग में हमको कब आना चाहिए और हम कितने दिन का स्टे बनाएं, और अंत में हम ये भी जानेंगे कि हमको दार्जिलिंग में और कहां कहां घूमना है और साथ ही साथ हमको दार्जिलिंग घूमने के लिए कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक समझते हैं जिससे आपको दार्जिलिंग आने के लिए काफी सहूलियत मिली। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि हम दार्जिलिंग कैसे पहुंचे। दोस्तों दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो ये कि अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी से जो आपकी दार्जिलिंग की दूरी है वो आपकी 75 किलोमीटर की है। अब ये 75 किलोमीटर की जो दूरी है वो आप तीन विकल्प के द्वारा तय कर सकते हैं। पहला विकल्प तो दोस्तों आपके पास है टैक्सी का। दोस्तों आप रेलवे स्टेशन के बाहर आइए, यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से बाहर आइए, वहां पे आपको मिलेगा टैक्सी स्टैंड। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आप पूरी टैक्सी बुक करके आप दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। टैक्सी वाला जो कॉस्ट लेगा दोस्तों वो आपका 3000 से 3500 रुपए के आसपास लेगा और आपको दार्जिलिंग छोड़ देगा। दूसरा विकल्प है दोस्तों आपके पास वहां पे शेयरिंग टैक्सी। आप पूरी टैक्सी मत बुक करिए, आप शेयरिंग में जा सकते हैं। शेयरिंग में अगर आप जाते हैं तो आपको 300 रुपए से 350 रुपए पर पर्सन का देना पड़ेगा और आप दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। और तीसरा जो विकल्प है यानी कि सबसे सस्ता विकल्प है वो है आपका बस का। दोस्तों आप रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पे है आपका सिलीगुड़ी का बस स्टैंड। आप सिलीगुड़ी के बस स्टैंड में जाइए और वहां पे दार्जिलिंग के लिए बस पकड़िए और बस वाला आपको 90 रुपए लेकर दार्जिलिंग छोड़ देगा। तो आपके पास तीन विकल्प है कि अगर आप ट्रेन से आते हैं तो हमको दार्जिलिंग कैसे पहुंचना है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका बागडोगरा एयरपोर्ट। दोस्तों बागडोगरा एयरपोर्ट से जो दार्जिलिंग की दूरी है वो आपकी 70 किलोमीटर की पड़ जाती है। और ये 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए यहाँ पे अगेन आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, और वही तीन ऑप्शन जो कि आप ट्रेन से उतरने के बाद अपनाया था वही ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेंगे, यानी कि टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी, या फिर आप बस स्टैंड जाके बस से भी दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों हम दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम दार्जिलिंग में अब रुके कहाँ। दोस्तों दार्जिलिंग में रुकने के लिए आपके पास दो जगह हैं। पहला जगह तो है दोस्तों आपका मॉल रोड और दूसरा जगह है दोस्तों आपका गांधी रोड। दोस्तों मॉल रोड में भी आपको ढेर सारे होटल मिलेंगे और आपको गांधी रोड में भी ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं रेट की बात करूं, अगर वहां के होटल्स की बात करूं तो दोस्तों आपको 500 रुपए से लेके 5000 6000 तक के आपको ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहां स्टे कर सकते हैं, चाहे तो आप मॉल रोड में रुकिए चाहे आप गांधी रोड में रुकिए, दोनों जगह आपके लिए बेस्ट है। वहां से आपको टैक्सी के भी ऑप्शन मिल जाएंगे और खाने पीने की भी उपलब्धता वहां पे आराम से हो जाएगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं कि हमको खाने पीने की वहां क्या व्यवस्था है। दोस्तों दार्जिलिंग में आपको किसी भी तरीके की खाने की समस्या नहीं होगी। वहां पर आपको नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड और आपको वेज नॉन वेज सारे प्रकार के आपको वहां पे खाना मिल जाएगा। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट नहीं है, आपका 80 रुपए से स्टार्ट होकर आपको 150 200 रुपए थाली सिस्टम के हिसाब से आपको ये कॉस्ट पड़ जाएगी। तो आप दार्जिलिंग में चाहे आप मॉल रोड के आसपास रुके चाहे आप गांधी रोड के आसपास रुके, दोनों जगह में आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि दार्जिलिंग में हम कब आए और कितने दिन का स्टे बनाएं। दोस्तों यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा दार्जिलिंग में जो सबसे ज्यादा क्राउड होता है दोस्तों वो आपका समर के टाइम पे होता है, और इसके वजह से आपका होटल के कॉस्ट और आपके खाने पीने की कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ा सा चार्ज ज्यादा हो जाता है अगर आप पीक सीजन में आते हैं यानी कि समर में आते हैं। तो जो बेस्ट समय है दोस्तों वो है आपका विंटर का, यानी कि अगर आप अक्टूबर नवंबर के बाद से आते हैं तो फरवरी मार्च तक का आपको जो समय है वो बेस्ट है, क्योंकि वहां पे बजट भी कम होती है और आपको भीड़ भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि दार्जिलिंग को आप साल के किसी भी महीने में एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वहां का वातावरण, दार्जिलिंग की वादियों आपको काफी ज्यादा लुभाएगी। तो आप दार्जिलिंग में साल में किसी भी समय आ सकते हैं अगर आपको कोई बजट प्रॉब्लम नहीं है तो। चलिए दोस्तों अब ये जानते हैं कि हमको दार्जिलिंग में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों दार्जिलिंग में आपको 3 दिन का स्टे बनाना चाहिए। 3 दिन आपके लिए सफिशिएंट है पूरे दार्जिलिंग को घूमने के लिए। तो आप 3 दिन का स्टे बनाकर पूरे दार्जिलिंग को घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों अब